के द्वारा इसकी स्वीकृति प्रदान की गई। इसमें एक विशेष बात कोट करने वाली यह है कि जो भी ये फीस रियलाइज करेंगे उसमें 1% सरकार को भी मिलेगा। ये खास बात है, ये पहली बार ऐसा हो रहा है। तो कुल इसकी लंबाई 82.53 किलोमीटर और साथ साथ 1136.45 करोड़ रुपए का इसमें निजी निवेश प्रस्तावित है। धन्यवाद। धन्यवाद साथियों। आज उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई। उस बैठक में कुल 14 प्रस्ताव पास हुए। 4 प्रस्तावों के बारे में हमारे आदरणीय पर्यटन मंत्री जी ने और लोक निर्माण विभाग की जो महत्वपूर्ण एक परियोजना थी उसके बारे में आदरणीय वित्त मंत्री हमारे वरिष्ठ साथी आदरणीय खन्ना जी ने पूरा आपको बताया है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण हमारे सामने था, एक विषय लखनऊ में नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल NCDC का एक केंद्र यहाँ पर खुलना है। लखनऊ के सरोजिनी नगर में उसके लिए ज़मीन चिन्हित कर ली गई है और उसको लीज पर दिया जाना है NCDC को, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल को। और उनकी शर्त ये थी कि जो निःशुल्क ज़मीन देगा वहीं वो खोलेंगे। पूरे भारतवर्ष में ऐसे 6 सेंटर खोले जाने हैं, उसमें लखनऊ का भी चयन हुआ है। तो निःशुल्क ज़मीन दिए जाने को लेकर के हम लोग यहाँ आए थे। वो 30 वर्ष के लिए 2.5 एकड़ ज़मीन सरोजिनी नगर के जैती खेड़ा में दी गई है। ठीक है। दूसरा एक महत्वपूर्ण मामला था, हमारे जो चिकित्सा विभाग में लैब असिस्टेंट के पद होते हैं और उन लोगों की काफ़ी समय से डिमांड थी कि लैब टेक्नीशियन के पद पर उन्हें प्रमोट किया जाए। इस विषय में माननीय न्यायालय में भी कई बार मुकदमेबाजी हुई। तो सरकार ने निर्णय लिया है कि 25% लैब असिस्टेंट को और शेष को वो सीधी भर्ती के माध्यम से भरेंगे लैब टेक्नीशियंस को। तो अब प्रमोशन में लैब असिस्टेंट को जो कुल पद होंगे उसमें 25% जो है वो प्रमोशन से भरे जाएंगे लैब टेक्नीशियन के पद पर और शेष को हम सीधी भर्ती से लेंगे। इसकी वजह से नियमावली में संशोधन करने के लिए कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। हाँ, लैब टेक्नीशियन के 25% पद जो है वो प्रमोशन से भरे जाने के लिए नियमावली में संशोधन आज कैबिनेट ने किया है। जो लैब असिस्टेंट पर होते हैं, लैब असिस्टेंट जो होते हैं उनको 25% का इसमें कोटा निर्धारित कर दिया गया है। वो आज नियमावली में, ये निर्णय तो पहले हो चुका था कि 25% किए जाएं, लेकिन नियमावली नहीं बन पाई थी। नियमावली न बनने के कारण काफी समय से मुकदमेबाजी हो रही। आज कैबिनेट ने निर्णय लेकर के इसको 25% और 75% बंटवारा करते हुए इसको नियमावली में संशोधन अनुमति दे दी है। इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा अनुभाग में हमारे पास जो KGMU है वहां पर अधीक्षक आवास, पुराना नर्सिंग हॉस्टल एवं सर्वेंट क्वार्टर्स बने थे। उनको ध्वस्तीकरण के लिए हम लोग कैबिनेट में आए थे और कैबिनेट में आने का कारण ध्वस्तीकरण के साथ साथ जो उसकी कुल मूल्य था उसको ध्वस्तीकरण के बाद जो नीलामी में धनराशि आएगी उसको शेष धनराशि को पट्टे खाते में डालने के लिए हम लोग कैबिनेट में आए थे। और अगला विषय चिकित्सा शिक्षा अनुभाग का ही था। ग्रेटर नोएडा में हमारे पास राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान है जिसको चिकित्सा अनुभाग चलाता है, चिकित्सा शिक्षा विभाग चलाता है। और इसमें हॉस्पिटल की बिल्डिंग जो थी वो हमारे पास मिल गई थी, उसमें हॉस्पिटल हम रन कर रहे हैं। और उसके पास में हमको जो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है उसके कैंपस में हमने अभी एकेडमिक ब्लॉक के लिए जगह किराए पर ले रखी है बिल्डिंग। पास में ही लगभग 56 एकड़ लैंड खाली पड़ी थी जिसको खरीदने का प्रस्ताव ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से हमने लिया था, लेकिन उनका कहना था कि हमें इसका भुगतान करिए। उनके पास इस भुगतान के लिए 414.05 करोड़ रुपए का था प्रस्ताव, जबकि राजस्व विभाग का कहना था कि 720.33 करोड़ रुपए अथॉरिटी पर अभी हमारे बाकी हैं सरकार के। क्योंकि जो जमीन एक्वायर हुई थी किसानों को तो भुगतान कर दिया गया था उस समय, लेकिन ग्राम समाज की जो जमीन थी वो अभी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने भुगतान नहीं किया था। उसमें समायोजित करने के लिए प्रस्ताव आया था। तो निःशुल्क जो है ये राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान को जो 56 एकड़ लैंड है उसको देने के लिए प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग के बारे में अभी माननीय वित्त मंत्री जी ने बताया। गोपन अनुभाग में एक विशेष काम था ये कि अभी तक आप देखते थे कि जो पदनाम था
पहले अनुसचिव, उप सचिव, फिर धीरे धीरे सचिव हुआ, फिर प्रमुख सचिव हुआ। अब वहां पर अपर मुख्य सचिव का पद भी है और उस पर काफी समय से लोग काम कर रहे हैं। तो उसके लिए अपर मुख्य सचिव जो है वो गोपन अनुभाग ने आज प्रस्ताव दिया, उस पर हम लोगों ने इसको स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा होमगार्ड्स अनुभाग में होमगार्ड के जो पहले जो हमारे अधिकारी हैं उनको इंसास राइफलें दी जा चुकी हैं, ट्रेनिंग काम कर रहे हैं। कुछ अधिकारियों को पिस्टल दी गई थी और अभी 153 पिस्टल को खरीदने का प्रस्ताव होमगार्ड अनुभाग ने दिया अधिकारियों को देने के लिए, उसको भी स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा जो न्यायिक सेवा नियमावली है, अभी तक इसमें विकलांगों का कोटा तय नहीं था। अब सभी जो हमारे आरक्षण है उसके साथ साथ दिव्यांगों को भी इसमें 4% दे दिया गया है। इसके अलावा चीनी उद्योग का है वो तो नहीं, अभी इसमें कैबिनेट नहीं, लेकिन उसमें जल्दी हम आपके समझ आएगा, आपको बताएंगे। नहीं 14 हो गए, 14 हो गए, बाकी रूटीन 14 पूरे हो गए। नहीं उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, कैबिनेट में भी आने की आवश्यकता नहीं। अभी कैबिनेट में जो भी प्रस्ताव आए उस पर हमने आपके समक्ष पूरी तरह से बताया है और जैसे जैसे प्रस्ताव आते जाएंगे हम बताते रहेंगे। सरकार पूरी तरह से सजग है, आपके मनोभावों को हम समझ रहे हैं और हम लोग जनता के साथ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे जैसे आएगा तुरंत बताएंगे। आपकी कोई तो आज देखिए कैबिनेट की मीटिंग हुई, योगी कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई जिसमें बताया गया कि कौन कौन से महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, प्रस्ताव पास हुए। लखनऊ में एनसीडीसी केंद्र खुलेगा, ये एक बड़ा फैसला लिया गया है। 25% लैब असिस्टेंट के पद प्रमोशन से भरेंगे, ये भी प्रस्ताव पास हुआ। बाकी पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे, ये भी फैसला लिया गया। लैब असिस्टेंट के 75% पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लोक निर्माण विभाग के भी प्रस्ताव कैबिनेट में पास हुए हैं। लखनऊ में एनसीडीसी केंद्र खुलेगा, योगी कैबिनेट की बैठक के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई और बताया गया कि कौन कौन से प्रस्ताव पास हुए, कौन से बड़े फैसले लिए गए हैं। बाकी पद सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे। लैब असिस्टेंट के 75% पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। ये कुछ ऐसे प्रस्ताव जो कि पारित हुए हैं इस कैबिनेट की मीटिंग में। आज कैबिनेट की बैठक खत्म हुई जिसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी और इसमें जानकारी दी गई कि कौन कौन से प्रस्ताव पास हुए हैं। ब्रजेश पाठक के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया 25% लैब को लेकर जानकारी, बाकी पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। लखनऊ में खोला जाएगा एनसीडीसी। तो ये तमाम बड़ी खबरें आपको हम बता रखे हैं, कौन कौन से बड़े फैसले लिए गए। हेलीपोर्ट निर्माण के प्रस्ताव पर भी मोहर लग गई है। अजीत का रुख कर लेते हैं, हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। बड़े प्रस्तावों पर मोहर लगी है अजीत, योगी कैबिनेट की बैठक के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए बिल्कुल 14 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। खुद ब्रजेश पाठक जो पर्यटन मंत्री हैं, जयवीर सिंह, उन्होंने मथुरा और कई जगह जो उनके विभाग के प्रस्ताव थे उसको बताया। ब्रजेश पाठक ने 2-3 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की। एक तो मेडिकल कॉलेज में जो पुरानी बिल्डिंग है उसको गिराकर नई बिल्डिंग बनाने का, दूसरा पुलिस में 153 जो पिस्टल्स है, राइफल्स है, उसको खरीदने का, और उससे बड़ा जो ग्रेटर नोएडा में आयुर्विज्ञान संस्थान है उसमें हॉस्पिटल चलाने के लिए 56 एकड़ जमीन, लगभग 400 करोड़ रुपए की जो स्वीकृति थी वो कैबिनेट से दे दी गई है। कहा जा रहा था कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी उसको बकाये के तौर पर कह रही थी, उसको कैबिनेट में लाएगा। और राजस्व की जो ग्राम सभा की जमीनें थी जिसका भुगतान ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने नहीं किया था उसको उसमें बाकायदा समायोजित किया गया। इसके अलावा लैब टेक्नीशियन की जो भर्ती है उसको लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है, यानी जो भर्ती होगी उसमें 25% उन लैब टेक्नीशियनों को सुविधा दी जाएगी जो पहले से काम कर रहे हैं, जो संविदा पर काम कर रहे हैं। यानी 100% भर्ती में 25% जो पहले से काम कर रहे हैं उनको वेटेज दिया जाएगा और 75% भर्ती सीधी तौर पर की जाएगी। इसके अलावा मथुरा से लेकर अयोध्या तक पर्यटन विभाग के कई सारे प्रस्ताव पारित हुए हैं। तो निश्चित तौर पर जो तैयारी है सरकार की, आपने देखा कि लगातार प्रेजेंटेशन हो रहा है और अभी भी प्रेजेंटेशन चल रहा है। जो ग्राम विकास का प्रेजेंटेशन कहें या नगर विकास का प्रेजेंटेशन, ऊर्जा मंत्री हैं AK शर्मा, उनके साथ जो पूरा मंत्रिमंडल है, मंत्रिपरिषद के सदस्य अभी भी एनेक्सी में यहाँ मीटिंग चल रही है और आप देखिए तो यहाँ पे चहल पहल भी है। तो आज 14 बड़े प्रस्तावों पर योगी सरकार की कैबिनेट ने मोहर लगाई। इसके पहले सुबह आपने देखा कि 63 हिंदू